हे गाइस, सो आज हम बात करेंगे करणवीर मेहरा की कि कैसे हुआ था उनका एक्सीडेंट। और क्या आपको पता है कि उनके दोनों पैरों में आयरन रोड पड़ी है और इसी के साथ उन्हें डिप्रेशन भी हो गया था। सो गाइस, आज हम इन सब के बारे में बात करेंगे। सो जैसे कि आपको पता है कि टीवी एक्ट्रेस करणवीर मेहरा जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो चुके हैं। अब आपको मैं ये बता दूं कि करणवीर मेहरा का जन्म हुआ था 28 दिसंबर 1979 दिल्ली में हुआ था। और उनके फादर का नाम था राजवीर मेहरा जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट फादर थे। और उनकी डेथ भी जब करणवीर बहुत छोटे से थे तभी हो गई थी। इसी के बाद करणवीर ने सोचा कि अब मैं कुछ बनकर दिखाऊंगा। सो इसी के साथ करण ने अपनी स्कूलिंग पूरी की है वेनबर्ड एलन स्कूल मसूरी से। और अपनी कॉलेज की पूरी ग्रेजुएशन की है उन्होंने दिल्ली कॉलेज से। सो जैसे कि उन्होंने स्टडी कंप्लीट कर ली और आफ्टर स्टडी उन्हें लगा कि उन्हें एक्टिंग का शौक़ था, तो उन्हें लगा कि मुझे एक्टिंग स्कूल ज्वाइन कर लेना चाहिए। सो करण ने बैरी जॉन एक्टिंग स्टूडियो ज्वाइन कर लिया था जिससे कि उनकी एक्टिंग स्किल्स अच्छी हो और उन्हें अच्छा लगता था कि उन्हें एक्टिंग में मौका मिले। इसी के साथ उन्हें एक्टिंग में मौका भी मिला। तो जैसे कि उन्होंने कुछ एडवर्टाइजमेंट्स की और कुछ उन्हें रोल्स में मिले। तो मैं आपको बता दूं कि उन्होंने कुछ सीरियल्स किए हैं जैसे कि टीवी बीवी और मैं, तेरा क्या होगा आलिया, बातें कुछ अनकही सी। सो जैसे कि उन्होंने ऐसे कुछ टीवी सीरियल्स किए, इसी के साथ पवित्र रिश्ता में भी उन्होंने काम किया है। लेकिन उन्हें कुछ इतना काम नहीं मिला इन सीरियल्स में। उन्हें कुछ साइड रोल्स मिलते थे जिससे कि उनकी पहचान सामने नहीं आती थी। इसी के साथ फिर कोई है आमीन, इट्स नॉट दैट सिंपल और दिल्ली क्राइम जैसी सीरीज़ में करणवीर मेहरा ने काम किया, लेकिन उन्हें फिर भी कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। और फिर उसके बाद करणवीर मेहरा ने सोचा कि क्यों ना मूवीज़ में ट्राई किया जाए, तो उन्होंने मूवीज़ में भी ट्राई किया। जैसे कि 2008 में लव स्टोरी 2050 में काम किया उन्होंने। और इसी के साथ ड्रोना मूवी में भी उन्होंने काम किया है। 2009 में आगे से राइट और 2013 में ब्लडी इश्क, मेरे डैड की मारुति, 2014 में रागिनी MMS2 और 2015 में बदमाशियाँ। और इसी के साथ फिर 2021 में उन्होंने चॉइसेस ऐसी फिल्म्स में उन्होंने काम किया, लेकिन उन्हें इन फिल्म्स में भी साइड रोल ही मिलते गए। सो जैसे कि फिर जब कामयाबी ना हासिल हुई, फिर करणवीर मेहरा ने सोचा कि क्यों ना रियलिटी शो में ट्राई किया जाए। क्योंकि जैसे कि आप सभी को तो पता ही है कि खतरों के खिलाड़ी और बिग बॉस जैसे शो में जाना सिर्फ एक नाम ही काफ़ी है इन शोज़ का। और रियलिटी शोज़ में अगर कोई इंसान जाता है तो उसे कितना फेम मिलता है और उसका कितना नाम बन जाता है। तो फिर ऐसे ही करण ने भी सोचा कि क्यों ना मैं खतरों के खिलाड़ी में ट्राई करूं। और वो गए। और आपको सबको पता भी है कि वो फर्स्ट टाइम खतरों के खिलाड़ी में गए और वो उन्होंने विन भी किया ये शो। वो शो को जीत कर आए, जिसके बाद करण का नाम बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गया और एक एक बच्चा उन्हें जानने लग गया। वो कितने ज़्यादा फेमस हो गए खतरों के खिलाड़ी शो को जीतकर। और उनकी पॉपुलैरिटी आप देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। इसी के साथ जब उन्होंने खतरों के खिलाड़ी शो को जीता, उसके बाद उन्हें लगा कि क्यों ना अब बिग बॉस जैसे रियलिटी शो में जाना तो बनता ही है। अब जैसे कि आप सबको पता है कि बिग बॉस जैसे शो में, आपको पता ही है कि बिग बॉस जैसा एक बड़ा शो जिसका तो सिर्फ एक नाम ही काफ़ी है, अब वहाँ पे करणवीर गए हैं और अपना नाम कमा रहे हैं। और जैसे कि उनको सभी लोग कितना ज़्यादा पसंद करते हैं, यहाँ तक कि कुछ लोगों का तो ये कहना है कि बिग बॉस
करण के कुछ सीन्स कट कर देते हैं, उनके प्रॉपर सीन नहीं दिखाते हैं और ऑडियंस को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। ऑडियंस का ये कहना है कि करण ही जीतेगा। सो मैं आपको कुछ कमेंट्स पढ़कर दिखाती हूँ। करण वीर विनर डिज़र्व करता है, पॉजिटिव बंदा है, आई लाइक इट, दिस गाय विन, Big Boss is so biased, always favorite Chugli gang. I hope Karan wins. He's very funny and savage. I love Karan. करण इज़ माई फेवरेट, ही शुड विन। सो गाइज आप देख सकते हैं कि कितने लोगों का ये कहना है कि करण को ही जीतना चाहिए और वो बहुत ही पॉजिटिव इंसान है, मतलब बहुत ही अच्छे हैं और करण ने अपनी लाइफ में ऐसे ही बहुत ही ज़्यादा दुख भी देखे हैं। सो मैं आपको बता दूं कि इसी के साथ करण को अल्कोहलिक का नाम भी दिया गया और जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि करण के दोनों पैरों में पड़ी है आयरन रोड। सो गाइज़ मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हम बात करते हैं इनकी 2 शादियों की। सो सबसे पहले करण की शादी हुई थी 2009 में देविका मेहरा के साथ, जो कि एक डिज़ाइनर थी और इनके साथ करणवीर मेहरा 10 साल रिलेशन में रह चुके थे और आफ्टर इन्होंने ये डिसाइड किया था कि ये दोनों शादी करेंगे और 2009 में इन्होंने शादी की और इनकी शादी कुछ ज़्यादा टाइम तक नहीं चल पाई, जिससे कि इनका डाइवोर्स हो गया, जिससे कि इन दोनों ने अलग होने का फ़ैसला लिया और ये दोनों अलग हो गए। और आफ्टर डिवोर्स ये अपने एक फ्रेंड का वेट कर रहे थे। करण को बाइक चलाने का बहुत ही ज़्यादा शौक़ है, उनकी फेवरेट है बाइक चलाना। सो जैसे कि करणवीर बाइक पर बैठे हुए थे और अपने फ्रेंड का वेट कर रहे थे और यहाँ पर एक ऑटो ने करण को टक्कर मार दी, जिससे कि करण का एक बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हो गया था और एक्सीडेंट के बाद इनको ये पता चला कि कौन अपना है और कौन पराया। वो कहते हैं कि जो दुख की घड़ी में साथ हो गया वही अपना होता है, फिर वो चाहे इंसान खुशी में साथ दे या ना दे, लेकिन असली इंसान का पता दुख में ही चलता है। तो जैसे कि करण का एक्सीडेंट हो गया और इनके दोनों पैरों में पड़ी आयरन रोड। जैसे कि आप सबको पता है कि बिग बॉस के घर में करणवीर बहुत ही ज़्यादा एक्सरसाइज करते हुए नज़र आते हैं, अपनी फ़िटनेस का उन्हें पूरा ध्यान रहता है। आफ्टर एक्सीडेंट उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो बिल्कुल फ़िट रहेंगे और उन्होंने एक्सरसाइज ज़्यादा करनी स्टार्ट कर दी और जैसे कि उनका डाइवोर्स भी हो चुका था तो उसके बाद करण ज़्यादा डिप्रेशन में रहने लग गए और इसके बाद करण ने अल्कोहल लेना स्टार्ट कर दी, जिससे कि उनका नाम अल्कोहलिक रख दिया गया था। और इस हालत में सुशांत सिंह राजपूत उन्हें नहीं देख सकते थे, वो उनके एक बहुत ही अच्छे फ्रेंड बन गए थे और उनका ये कहना था कि मैं इसको इस हालत में नहीं देख सकता था। इस हालत से सुशांत सिंह ने ही करण को निकाला है और वो इसी के साथ उनके बहुत ही ज़्यादा अच्छे दोस्त बन गए और वो दोनों साथ में रहते थे। अब यहाँ पे करण का ये कहना भी है कि जब सुशांत को मेरी ज़रूरत पड़ी तो मैं उसका साथ नहीं दे पाया, लेकिन मेरी मुश्किल घड़ी में सुशांत ने मेरा बहुत ही ज़्यादा साथ दिया है, ये मैं कभी भी नहीं भूल पाऊँगा। तो अब जैसे कि करण को इतना डिप्रेशन था और एक्सीडेंट भी हो गया था और नशे की हालत में भी वो धुत रहने लग गए थे और इसी के साथ अब करण की मुलाकात हुई निधि सेठ के साथ। वो दोनों आपस में काम करते थे, फिर एक दूसरे को डेट करनी शुरू कर दी थी और उसके बाद उन्होंने 2021 में ये फ़ैसला लिया कि वो शादी करेंगे। 2021 में उन दोनों की शादी भी हो गई और इसके बाद अब निधि का ये कहना था कि करण ने उनकी लाइफ को टॉक्सिक बनाकर रख दिया था, हर दिन के झगड़े नहीं देखे जाते थे, तो इसलिए उन दोनों ने ये फ़ैसला लिया कि अलग होना ही सही है। तो अब 2023 में इन दोनों का डाइवोर्स हो गया और अब करण की दोनों शादियां टूट गई हैं और इसी के साथ अब निधि का ये कहना है कि अपनी लाइफ में अकेला इंसान खुश रहता है, ऐसे टॉक्सिक पार्टनर्स की ज़रूरत नहीं होती है। जहाँ देखा जाए कि लड़ाई ज़्यादा बढ़ रही है और टॉक्सिसिटी ज़्यादा हो रही है तो उसी टाइम पे उस इंसान को छोड़ देना चाहिए, जैसे कि निधि ने किया। और अब यहाँ पर करण इतने टूट चुके थे कि फिर करण ने ये डिसाइड किया कि वो बिग बॉस के घर में आएंगे और अपना नाम कमाएंगे। जैसे कि करण का नाम ही काफ़ी है, कितने फेमस हो गए हैं करणवीर मेहरा। और इसके बाद अब
यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हो कि चुम के साथ कितना प्यारा बॉन्ड बन रहा है। सो लोगों का तो यही कहना है कि चुम एंड करण जल्दी से जल्दी शादी कर लो। सो गाइज, आपका क्या कहना है चुम एंड करण के बारे में? आपको इन दोनों की जोड़ी कैसी लगती है? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।